15 फरवरी 2019। जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की एक सैटेलाइट अपना कैमरा पाकिस्तान के एक सुनसान पहाड़ी इलाके बालाकोट पर फोकस करती है। नीचे जमीन पर दो लोग आम स्थानीय कपड़ों में घूम रहे थे, लेकिन असल में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के फील्ड एजेंट थे। उन्होंने जो देखा उसने दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। 500 से ज्यादा आतंकी एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं इतिहास के पन्नों से निकली वो कहानियाँ, जासूसी के वो किस्से और सेना के वो मिशन जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। आज की इस ऑडियो डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उस रात की जब भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब बराबर किया। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन बंदर की ये रोमांचक दास्तां। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 के उस काले दिन से। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। अचानक एक विस्फोटक से भरी गाड़ी टकराती है और 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गुस्से में था। जैश-ए मोहम्मद को लगा कि भारत सिर्फ निंदा करेगा, लेकिन वो भूल गए थे कि ये 2019 का भारत है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ के साथ कमरे का माहौल भारी था। पीएम ने साफ शब्दों में कहा, मुझे अब बयान नहीं, जवाब चाहिए। यहीं से ऑपरेशन बंदर की नींव रखी गई। टारगेट चुना गया, बालाकोट का जावा टॉप। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत जमीन के रास्ते आएगा, इसलिए वो एलओसी पर नजर गड़ाए बैठा था। उधर ग्वालियर एयरबेस पर मिराज 2000 जेट्स को तैयार किया जा रहा था। पायलट्स को सख्त आदेश थे, घर वालों को भी कुछ नहीं बताना। भारतीय वायुसेना ने एक मास्टर प्लान बनाया। हर रात हमारे जेट्स बॉर्डर के पास जाते और वापस आ जाते। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर इसे रूटीन समझने लगे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था जिसने दुश्मन की सतर्कता को खत्म कर दिया। 26 फरवरी 2019 को रात के 3 बजे मिराज 2000 जेट्स ने हिमालय की पहाड़ियों की आड़ में उड़ते हुए सीमा पार की। पाकिस्तान के रडार उन्हें देख भी नहीं पाए। जैसे ही वे टारगेट पर पहुंचे, स्पाइस 2000 बम रिलीज किए गए। ये बम छत फाड़कर अंदर घुसते थे और तबाही मचाते थे। धमाके इतने जोरदार थे कि आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पायलट्स ने कोड वर्ड बोला, बंदर मारा गया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की। उनके सबसे एडवांस F-16 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। श्रीनगर बेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। आसमान में एक जबरदस्त डॉग फाइट हुई। दुनिया ने देखा जब 1960 के दशक के MiG-21 ने आधुनिक F-16 को मार गिराया। लेकिन इस पीछा करने के दौरान अभिनंदन एलओसी पार कर गए और उनका विमान क्रैश हो गया। वो दुश्मन के इलाके में पकड़े गए। भारत का संदेश स्पष्ट था, अभिनंदन को एक खरोच भी आई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। नेवी कराची की तरफ बढ़ रही थी और मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में थीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत के खौफ ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सिर्फ 60 घंटों के भीतर विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर से वापस अपने वतन लौटे। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये नए भारत का ऐलान था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मिशन पर सुनना चाहते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।